सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। स्टूडेंट्स, टेक्सोनॉमी के सीरीज़ में हमने इन्वर्टिब्रेट के बारे में बात किया पूरा। हम अब कोऑर्डिनेट्स में हैं। कोऑर्डिनेट्स में हमने सारा एग्नेंथोस्टोमा में सुपर क्लास, यहाँ पे पीसीज, यहाँ पे क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइला, इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और अब आज वाली वीडियो में हम एवीज से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास एवीज में इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम प्री आरएस प्री हो, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एमपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। सो शुरू करते हैं एव्स के बारे में। एव्स में पक्षी आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ठीक है। सो बर्ड्स आर फेदर्ड बाइपेड्स, ओके, एंड एयर ब्रीथिंग ऑब्वियसली, एंड ट्रूली फ्लाइंग वार्म ब्लडेड। ओके, जैसे कि हम भी वार्म ब्लडेड है, एंडोथर्मिक है। ओके, वार्म ब्लडेड मीन्स एंडोथर्मिक। ओके, सो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड सो अदर बीइंग बैट फ्रॉम क्लास मेमेलिया। ओके, सो जो बैट्स होते हैं चमगादड़ वगैरह, वो क्लास मेमेलिया में आते हैं मेमरी ग्लैंड्स की वजह से। ओके, एंड जो बोन आर प्रोलॉन्ग्ड एंड इनटू टूथेड बीक और बिल। ओके, सो बीक में है वो, यहाँ पे है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड लिम्ब आर टू पेयर। ओके, एंड फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स फॉर फ्लाइंग, एंड हाइंड लिम्ब और लेग आर लार्ज, ईच फुट यूजुअली बियरिंग 4 क्लो टोए। ओके, सो 4 क्लो टोए, जैसे कि एक ये हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, एक पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है, ठीक है। सो हैंड लिम्ब और लेग्स लार्ज होता है, ईच फुट यूजुअली बियरिंग 4 क्लो। ओके, ये हमने देख लिया। मॉडिफाई फॉर वॉकिंग। ओके, स्विमिंग, कुछ कोई डक वगैरह है वो स्विमिंग भी कर सकती है। एंड क्लेस्पिंग ट्री एंड ब्रांचेस। ओके, सो इसके लिए ये फुट है वो हाइंड लिम्ब पीछे वाले है, वो चलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, पर्चिंग के लिए। सो ओके, एंड एक्सोस्केलेटन कंटेंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ फीदर्स। ओके, सो पंख वगैरह होते हैं इनमें। स्केल्स ऑन हाइंड लिम्ब ओनली। ओके, सो हाइंड लिम्ब जो पैर होते हैं उनके ऊपर स्केल्स देखे जा सकते हैं, बाकी और नहीं होते हैं, और जगह नहीं होते। एंड क्लो विच आर ऑल एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। ओके, सो जो कि एपिडर्मिस डेरिवेटिव्स है। स्किन इज विदाउट ए ग्लैंड। ओके, सो स्किन के ऊपर ग्लैंड्स नहीं होती। ओनली क्यूटेनियस ग्लैंड इज यूरोपाइजियल और प्रीन ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। ओके, सो और बाकी बॉडी की स्किन के ऊपर नहीं होते कोई भी ग्लैंड्स, लेकिन क्यूटेनियस ग्लैंड है एंड प्रीन ग्लैंड्स है, वो जो टेल के एंड पे, जो पक्षी की जो टेल होती है वहाँ पे उसकी एंड पर है, वो पाई जाती है। ये feather of bird are waterproof due to oily secretion of preen gland. Okay, and but absent in flightless, okay, bird and parrot. सो पैरेट में भी ये प्रीन ग्लैंड का सिक्रेशन से है, ये वाटरप्रूफ वाला सिस्टम है वो नहीं होता। और जो फ्लाइटलेस जो भी बर्ड है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। सो द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फ्लाइट मसल्स इज पेक्टोरल मेजर। ओके, पेक्टोरलिस मेजर, ये आपको याद रखना है मसल्स कौन सी फ्लाइट मसल्स है। ओके, पावरफुल और लार्जेस्ट फ्लाइट मसल्स है पेक्टोरलिस मेजर। ओके, एंड बोन आर न्यूमेटिक और होलो एंड हैव नो मेरो। ओके, सो यहाँ पे है वो बोन में जो मेरो होती है वो एब्सेंट होती है। ओके, जो बोन के अंदर जो फ्लूइड होता है बोन मेरोस, ठीक है, एंड न्यूमेटिक और होलो टाइप की होती है बोन्स। एंड स्कल है वो मोनोकोंडाइलिक होता है, लाइक रेप्टाइल्स। ओके, सो जैसे कि रेप्टाइल्स में होता है। एंड एम्फीबिया में हमने डाइकोंडाइलिक देखा था, ओसिपिटल, यहाँ पे वहाँ पे हमने इमेज में भी देखा था, एक कोंडाइलिक ये रही एंड दूसरी ये रही, फिर ये ऐसे कुछ स्केल्स हमने देखा था, स्कल। ओके, जो कि नीचे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती थी। ओके, सो यहाँ पे मोनोकोंडाइलिक है स्कल। A synsacrum is formed by fusion of posterior thoracic, lumbar, sacral and anterior caudal vertebra. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोरेसिक का पोस्टीरियर रीजन, लुमार एंड सेक्रल एंड लुमार वाला रीजन है, ये फ्यूज होके
एक काइंड ऑफ सिंगल वर्टिब्रा से बना रहे हैं। सो इससे होता क्या है, ये सिन सैक्रम इसे ही बोलते हैं। सो इससे है वो इंडिविजुअल एक एक बोन नहीं होती है, इंडिविजुअल एक एक बोन होती, तो उनको है वो अलग अलग मेंटेन करने के लिए अलग अलग मसल्स होनी पड़ती, और फिर उनका वेट है वो हाई हो जाता। अब इसी ओनली एक ही वर्टिब्रा होने के कारण अब अलग अलग मसल्स नहीं चाहिए उनको मेंटेन करने के लिए, जिससे उनमें डिक्रीज होता है और इनके वेट में लाइट वेट है वो हो जाते हैं। And what is pygostyle? So last three or four tail vertebra are fused to form a pygostyle. Okay, so जो टेल वर्टिब्रा थे वो फ्यूज होके है वो पाइगोस्टाइल है वो बना लेते हैं। एंड sternum is large and usually with a ventricle, mid ventricle keel for attachment of flight muscles. Okay, so जैसे कि यहाँ पे आगे हम देखेंगे, ribs possess posteriorly directed uncinate process. Okay, so uncinate process is what uncinate process से वेंटिलेशन में हेल्पफुल होती है। जैसे कि हमारे अंदर डायफ्राम होता है जो कि लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट आगे या पीछे धकेलने के लिए डायफ्राम होता है यहाँ पे, जैसे कि ये लंग्स है। ओके, सो यहाँ पे ये डायफ्राम है। सो वो ऊपर और नीचे है वो लंग्स को है वो फॉर वेंटिलेशन हेल्पफुल होता है गैस एयर एक्सचेंज वगैरह में। सो वैसे ही अनसिनेट प्रोसेस होती है इनकी रिब्स के यहाँ पे मिड पोस्टीरियर यहाँ पे होती है वर्टिब्रल रिब्स में। ओके, सो बोथ क्लेविकल एंड ए सिंगल इंटर क्लेविकल फ्यूज टू फॉर्म ए वी शेप्ड बोन कॉल्ड फर्कुला। ये आप देख सकते हो फर्कुला की इमेज, और विस बोन और मेरी थॉट बोन। ओके, आप इमेज में देख सकते हो कुछ यहाँ पे है वो रेड कलर में दिख रही है, यहाँ पे है वो पोजेस होती है, इसकी पोजीशन होती है यहाँ पे होती है। ओके, सो यहाँ पे इसकी पोजीशन होती है और ये कुछ इस प्रकार से ओरिजिनली दिखती है। ओइसोफेगस इज dilated into a crop for quick feeding and storage. ओके, सो क्रोप ओइसोफेगस वाले पार्ट में होता है जो कि वहीं से डायलेटेड होकर क्रोप वाला पार्ट बनता है। ओके, सो क्रोप सीक्रेट पीजन मिल्क। ओके, सो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ओके, सो पीजन मिल्क है वो क्रोप से ही सीक्रेट होता है फॉर फीडिंग देयर ऑफस्प्रिंग। ओके, सो स्टोमस इज डिवाइडेड इनटू ए ग्लैंडुलर proventriculus and a muscular gizzard. Okay, and respiration with compact spongy and non-distensible lungs. Okay, and air sac भी होता है और which are continuous with thin walled air sac. Okay, air sac for reducing body weight. Okay, so for फ्लाइट के लिए यहाँ पे बॉडी वेट को भी लूज करना होगा। ओके, सो बॉडी वेट को लूज करने के लिए एक तो हमने सिन सैक्रम देख लिया एंड एक हमने अभी एयर सैक देख लिया। सो ये दो है वो यहाँ पे अडेप्टेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड लेरिंग्स इज विदाउट वोकल कॉर्ड। ओके, सो वो वोकल कॉर्ड नहीं होता लेरिंग्स, एंड साउंड बॉक्स ऑफ सिरिंग्स प्रोड्यूस वॉइस। ओके, सो वोकल कॉर्ड नहीं, यहाँ पे सिरिंग्स है, वहाँ पे उससे है वो वॉइस प्रोड्यूस होती है। एंड इट लाई एट और नियर जंक्शन ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ओके, सो उसके पास में ये होती है सिरिंग्स जिससे वॉइस प्रोड्यूस होती है। इट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड ऑल्सो इन मेमल्स। ओके, हमारे अंदर भी फोर चैम्बर्ड होता है, इनमें भी दो एट्रियम दो वेंट्रिकल। साइनस वेनोसिस इज एब्सेंट। ओके, साइनस वेनोसिस एब्सेंट होता है, ओनली राइट सिस्टेमिक आर्च राइट ऑर्टिक आर्च है वो प्रेजेंट होता है इन एडल्ट, वो भी एडल्ट में। एंड रीनल पोर्टल सिस्टम इज वेस्टिजियल। ओके, सो डेवलप नहीं होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, वेस्टिजियल होता है। एंड इरिथ्रोसाइट्स आर माइन्यूट ओवल एंड न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस होता है इरिथ्रोसाइट जैसे कि आरबीसी में। एंड हमारे मेमल्स में मोस्टली जैसे कि हमारे अंदर है वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती है इरिथ्रोसाइट, लेकिन जैसे कि कैमल वगैरह में न्यूक्लिएटेड होती भी है। ओके, सो ब्लड ऑफ द बर्ड मे बी कॉल्ड द richest blood in animal kingdom because they have more RBC per cubic mm of blood, okay, than any other animal. So इनके ब्लड में सबसे ज़्यादा है वो आरबीसी होती है, इसलिए उनको रिचेस्ट ब्लड बोलते हैं बर्ड में।
सो किडनी आर मेटानेफ्रिक ऑब्वियसली बिकॉज ये लैंड एरियल एनिमल है, सो मेटानेफ्रिक किडनी होगी इनमें। एंड थ्री लोब्ड and ureter open into cloaca, okay, as urinary bladder is absent and excretion is uricotelic, okay, so uric acid का secretion होता है as excretory material। and cranial nerve are 12 pair, okay, so 12 pair cranial nerve होती है and mammals में भी, okay। and lower vertebrate में 10 pair हमने देखा था जैसे कि एम्फीबिया वगैरह में। सो olfactory organ आर पुअरली डेवलप्ड, ओके, सो फैक्ट्री जैसे कि सूंघने वगैरह के लिए इतनी ज़्यादा नहीं होती इनमें। एंड मिडल ईयर कॉन्टेन ए सिंगल ओसिकल, ओके, सो मिडल ईयर में सिंगल ओसिकल्स होती है। एंड आई पोजेज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि हमारे अंदर वेस्टिजल होती है, इनमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। एंड पेक्टिन इज ए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द आई एंड नियर ब्लाइंड स्पॉट। पेक्टिन हेल्प्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ आई बॉल, ओके, सो आई बॉल के न्यूट्रिशन के लिए पेक्टिन यहाँ पे है। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है उस पेक्टिन की, और लोकेशन है इसकी फाउंड इन द आई नियर ब्लाइंड स्पॉट, ओके, सो आई के अंदर ब्लाइंड स्पॉट है तो उसके पास में है वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की पेक्टिन होती है जो कि न्यूट्रिशन आई बॉल के न्यूट्रिशन में हेल्पफुल होती है। पेक्टिन इज फाउंड इन ऑल बर्ड एक्सेप्ट कीवी, कीवी को छोड़कर सब में है वो पेक्टिन ये पाई जाती है। एंड सेक्सेस आर सेपरेटेड, male and female are separated and some birds show sexually dimorphism, okay, so and जो कि जिनमें जैसे कि पिकॉक है, ओके, सो उनमें है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी होता है, मेल एंड फीमेल पता चल जाता है, ठीक है। एंड जैसे कि पैरट एंड पिकॉक यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है, सो पैरट में भी। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओके, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड फीमेल आर ओवीपेरस, अंडे देती है, एग ले करती है, विथ ओनली ए सिंगल लेफ्ट फंक्शनल ओवरी, ओके, सो लेफ्ट फंक्शनल ओवरी होती है उनमें, ओनली लेफ्ट साइड वाली जो ओवरी है वो फंक्शनल होती है। एंड ओविडक्ट, ओके, मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट से है वो फॉर्मेशन होता है ये, ओके। एंड फीदर आर फाउंड ओनली इन बर्ड, ओके, सो बर्ड्स में ही फीदर्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ हार्ड एंड इनडाइजेस्टिबल प्रोटीन कीरेटिन एंड क्विल फीदर इज लार्जेस्ट फीदर, ओके, सो कीरेटिन से है वो फॉर्मेशन है वो होते हैं। एंड जो ये क्विल का जो ये फीदर है वो लार्जेस्ट फीदर है, ओके, सो ये भी एक याद रखना है हमें। एंड ऑल बर्ड हैव पेक्टिन बट कीवी है उसके पास पेक्टिन नहीं होता आई के अंदर, वो ब्लाइंड स्पॉट के पास में, सो ये हमें है वो एक पॉइंट है वो याद रखना ही है, ओके। ये अलग से एक स्टार पॉइंट है वो बन जाता है फॉर आरपीएससी एंड आरएसपी जैसे एग्जामिनेशन में इस जैसे यूनिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड ये कुछ आप एग्जांपल देख सकते हो, ओके, जैसे कि यहाँ पे विद कॉमन नेम है वो एग्जांपल दे रखा है, आप देख सकते हो, जैसे कि क्रो है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्वस का कॉमन नेम क्रो है, कोलंबिया का कॉमन नेम पिजन है, एंड पिस्टेकुला का कॉमन नेम है पेरट, एंड ट्रूथियो का है ऑस्ट्रिच जो कि लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है ऑस्ट्रिच, ओके, स्ट्रूथियो बोलते हैं उसको। एंड पेवो को पिकॉक बोलते हैं, एंड अब टेनोडाइल्स को बोलते हैं पेंगुइन, एंड नियोफ्रॉन को बोलते हैं वल्चर, ओके, सो ये आपके सामने है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो टोटल 2 सब क्लासेस है वो होती है एविस में। एंड एविस क्लास में 2 सब क्लासेस होती है, सो सब क्लास जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगी आर्कियोनिंथिस, एंड सेकंड आ जाएगी नियोनिंथिस। अब जैसे नाम से ही पता चलता है आर्कियो मतलब पुराने जो प्रिमिटिव जो आएंगे और जो मोस्टली एक्सटिंक्ट हो गए, मोस्टली क्या आर्कियो मतलब प्रिमिटिव एविज तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो इसमें क्या है सभी है जात, ठीक है, एक्सटिंक्ट है। एंड जुरेसिक बर्ड ऑफ मीजोजोइक, ओके,
एज। सो जुरासिक एज क्या है ये? जुरासिक जिसमें डायनासोर वगैरह बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। क्रिटेशियस में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। एंड स्टर्नम की बात करते हैं तो इनमें जो स्टर्नम है वो जो, जैसे कि हमने बात की, नील जो होती है वो होती है स्टर्नम में, बर्ड में, लेकिन उनमें नहीं थी, ठीक है, विदाउट नहीं। एंड स्कल की बात करें, सॉरी, ये जो ऊपर वाला कील बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ये जो स्टर्नम है वो विदाउट कील है, वो होती है, ठीक है, कील या फिर कैरेना। एंड स्कल है, स्कल की बात करें सो स्कल में जो जो टीथ है, टीथ इन बोथ टोज, ओके, दोनों टोज पे है वो टीथ होते थे। एंड विंग्स है वो प्रिमिटिव विंग्स टाइप के होते थे, प्रिमिटिव होते थे विथ लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट, ओके। अब इस सब क्लास में भी ऑर्डर आता है एक, आर्कियोप्टेरिकी, आर्कियोप्टेरिकी फॉर्म। उसमें ऑब्वियसली आर्कियोप्टेरिक्स आएगा, जिसके बारे में सबको पता है। कनेक्टिव लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ओके। एंड इनके जो स्पेसिमेन है वो बर्लिन एंड ब्रिटिश म्यूजियम में पड़े हैं, ठीक है। म्यूजियम एंड बर्लिन म्यूजियम में है, ठीक है। कनेक्टिव लिंक है ये आर्कियोप्टेरिक्स बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। अब सेकंड सब क्लास की अगर हम बात करें, सेकंड सब क्लास अपनी नियोर्निथिस। सो इसमें ही सारे बचे हुए जो बर्ड्स है मॉडर्न और सारे सब कुछ इसमें ही आ जाते हैं, ठीक है। सो मॉडर्न एज वेल एज एक्सटिंक्ट भी थोड़े बहुत जो हुए उसके बाद में मतलब पोस्ट जुरेसिक, ओके। पोस्ट जुरेसिक बर्ड जो है, जुरेसिक के बाद में कौन से बर्ड जो इवॉल्व हुए और वो एक्सटिंक्ट भी हो गए, वो भी इसमें ही आ जाएंगे। एंड स्टर्नम इस सब क्लास में बात करें तो नियोनिंथेज में स्टर्नम है, उसके साथ कील कील होती है स्टर्नम में। सो यूजुअली विथ ए कील, ओके। एंड 4 सुपर ऑर्डर यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट सुपर ऑर्डर की बात करें, ओडोंटोग्नेंथस ग्नेंथा, ओडोंटोग्नेंथा, इसके बारे में अगर हम बात करें सो ये एक्सटिंक्ट है। ओडोंटोग्नेंथा एक्सटिंक्ट है, ये आप अपने को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। अपर क्रिटेशियस वर्ल्ड है। एंड जो बियर टीथ, ओके। सो जो पे है वो टीथ यहाँ पे होते थे। इसका एग्जाम्पल है इक्थियोसिस एंड हेस्पेरोनिस, ओके। देन नेक्स्ट सुपर ऑर्डर सेकंड सुपर ऑर्डर की बात करें, पेलियोगनेंथा, पेलियोगनेंथा और रेटिटी। सो इनमें है वो मॉडर्न बर्ड्स होते हैं, ठीक है।
मॉडर्न एंड बिग साइज जो बर्ड है, मॉडर्न अभी, एंड फ्लाइटलेस मोस्टली, कीवी जैसे वो ओस्ट्रिच, सो वो इनमें है, वो आ जाते हैं सुपर ऑर्डर रेटिटी में। एंड रनिंग भी करते हैं वो ऑब्वियसली, तो रनिंग बर्ड बोल सकते हैं। एंड इनमें एक स्पेशल बात होती है, हमने पहले भी देखा, सो सिरिंग्स एब्सेंट होती है इनमें। एंड जो ऑयल ग्लैंड है वो एब्सेंट होती है इनमें। एंड ऑयल ग्लैंड एब्सेंट, एग्जांपल यहाँ पे टाइनेमस, टाइनेमस एंड जो कीवी है, कीवी बर्ड भी इसमें ही आ जाता है। अच्छा, इस सुपर ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आते हैं, वो 7 ऑर्डर आते हैं, ठीक है, 7 ऑर्डर आते हैं रेटिटी में। 7 ऑर्डर की बात करें, सो फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है यहाँ पे स्ट्रेथियोनिम्फी फॉर्म में अगर हम बात करें, सो यहाँ पे ईच लेग विथ 2 टॉय, ओके, सो ओनली 2 टॉयज ही होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से 2 टॉयज होते हैं, ठीक है, पेयर में, ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। सो उसमें भी थर्ड एंड फोर्थ होता है, ठीक है। एंड जैसे कि अभी मैंने डायग्राम बनाया था, उसमें नेल भी बनाया था मैंने, सो वहाँ पे नेल्स भी है वो होते हैं, ठीक है। सो इसके एग्जांपल की बात करें, इस ऑर्डर में कौन सा आएगा, स्ट्रिटिफॉर्म में आएगा अपना अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया में जो भी फ्लाइटलेस बर्ड रहते हैं। एंड सेकंड ऑर्डर की बात करें, सेकंड ऑर्डर है रेफॉर्म्स। रेफॉर्म में अपन हम बात करेंगे, जैसे कि हमने श्रुतियो फॉर्म में बात की थी कि 2 टॉय होते हैं, इनमें 3 टॉय होते हैं, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, अमेरिकन जो ऑस्ट्रिच है, ओके, सबसे बड़ा जो एग है इनका देखा जाता है, सो वो इन्हीं में ही आता है, ठीक है। ऑस्ट्रिच इसको हम बोलते हैं कॉमन रिया, रिया से री फॉर्म आ ही जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जांपल डार्विन रिया, ओके। एंड थर्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें, थर्ड ऑर्डर में आ जाएगा अपना कास्वेरी फॉर्म, कास्वेरी फॉर्म, ओके, केसुरी फॉर्म में आ जाएगा अपना, कैस्यूरी फॉर्म में आ जाएगा, इनमें जो फोरलिम्ब है वो रिड्यूस होता है, और हेड पे है वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है वो देखी जाती है, ठीक है। सो फोरलिम्ब रिड्यूस होता है एंड हेड बियरिंग कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, किसमें, कौन से में, कैजुरी फॉर्म में देखा जाता है। और इसके एग्जाम्पल है ईमू, जो कि न्यूजीलैंड में देखा जाता है, ईमू इसका एग्जाम्पल है, ओके। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ईमू की जो यहाँ पे फोर लिम्ब है एकदम रिड्यूस है, ठीक है। एंड ओनली जो हाइंड लिम्ब है, लेग्स है, ठीक है, इस प्रकार से हाइंड फोर लिम्ब नहीं है, रिड्यूस है। एंड सिर के ऊपर ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर से है, वो देख सकते हैं अपन, ठीक है। सो ये ईमू है, ये कॉजी फॉर्म में आते हैं, ठीक है। या फिर इसमें आप देख सकते हो, देखो सिर के ऊपर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिख रही है इजीली, ठीक है। सो ये कॉम्ब लाइक जो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, सो इसमें इजीली दिख पा रही है, ठीक है।
जो गूगल पे तो इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, देखिए। गजब। इसका नाम थोड़ा गलत लिख दिया ऑर्डर का, इसका नाम है कैसोवेरीज। ओके, सो कैसोवेरीज में आते हैं, कैसो कैसोवेरीज में आते हैं यही मंगो। ओके, देन फोर्थ ऑर्डर आ जाएगा ए टेगी फॉर्म, ए टेगी फॉर्म्स, ए टेगी फॉर्म है टेगी। सो इनसे पता चलता है कि विंग है वो वेस्टिजियल होंगे, ठीक है। एंड जो बिल जो होती है लॉन्ग होती है, लॉन्ग बिल। ओके, एग्जांपल कीवी। ओके, न्यूजीलैंड। ओके, सो बिल जैसे कि ऐसे थोड़ा ऐसे एक्सटेंड होता है आगे की तरफ, इस प्रकार से, ठीक है। देन फिफ्थ ऑर्डर यहाँ पे आ जाता है डायनोर्निथिफॉर्म। ये एक्सटिंक्ट है। ओके, एक्सटिंक्ट है। इनमें जायंट बर्ड्स है वो आते थे, एंड जो बीक होती थी शॉर्ट होती थी, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो एग्जाम्पल हो जाएगा जायंट बर्ड। जायंट बर्ड्स जो आते बहुत सारे, जॉइंट मतलब साइज में बहुत ज़्यादा बिग। ओके, एंड इसमें जो मॉस होते हैं, मॉस न्यूजीलैंड में पाए जाते थे। ओके, सो मॉस, सो वो आते थे इनमें। नेक्स्ट ऑर्डर इज ए पायनिथिफॉर्म। सो इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनके जो विंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं, ठीक है। एंड जो हाइंड लिम्ब होता है, जो पैर वाले जो लिम्स होते हैं वो मैसिव होते हैं, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो एग्जांपल यहाँ पे है वो जायंट एलिफेंट बर्ड जो होते हैं, अफ्रीकन एंड मेडागास्कर की तरफ है। सो वो इसमें आ जाते हैं यही पायनिथिफॉर्म में, ठीक है। सो इनमें है वो जायंट एलिफेंट बर्ड है वो आ जाते हैं, अफ्रीका एंड मेडागास्कर में पाए जाते हैं, ठीक है। देन सेवंथ ऑर्डर इज टीनेमीफॉर्म। सो इसमें है वो स्मॉल टेरिस्टेरियल बर्ड्स है वो आते हैं। एंड स्टर्नम पे है वो कील्ड है वो होती है। ओके, एंड एग्जांपल की अगर हम बात करें इनकी, टाइनेमस एग्जांपल है इसका। ओके, ये है टीनेमस। टीनेमस आप देख सकते हो, इमेज थोड़ा आपको ध्यान रहे कि कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब अपन आ गए हैं नए सुपर ऑर्डर में। नया सुपर ऑर्डर आएगा अपना थर्ड। पहला एक्सटिंक्ट था। ओके, एंड थर्ड इज इम्पेना। ओके, एंड सेकंड है वो रेटिटी था, वो फ्लाइटलेस बर्ड, एंड थर्ड इम्पेना। ओके, सो इनमें क्या कहते हैं, जैसे सेकंड में हमने रेटिटी फ्लाइटलेस देखे थे। सो इनमें मॉडर्न जो एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड है वो आते हैं मोस्टली, ठीक है। मॉडर्न मोस्टली एक्वाटिक इसमें ही आएंगे, इम्पेनियम है एंड फ्लाइटलेस बर्ड होंगे ऑब्वियसली। सो एक्वाटिक है तो यहाँ पे पेडल लाइक विंग्स है वो इनमें होंगे, फ्लिपर हम बोल सकते हैं। ओके,
जो कि तैरने में, स्विमिंग करने में हेल्पफुल होंगे। एंड थिक लेयर ऑफ फैट होगा, बिकॉज ये मोस्टली ठंडे जो बर्फीले इलाके में है वो होते हैं, सो वहाँ पे है वो ये थिक लेयर होनी चाहिए, हो पड़ती है फैट की। ओके, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, स्किन के नीचे है वो थिक लेयर ऑफ फैट की है वो लेयर होती है, जो कि बर्फीले इलाके में सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर की अगर हम बात करें, इनमें ऑर्डर आ जाता है, इम्पेना में ऑर्डर आ जाता है स्फीनी की फॉर्म। स्फीनिक्स की फॉर्म में अपना जो पेंगुइन जो होते हैं वो इसमें ही आ जाते हैं, स्फीनिक्स फॉर्म में। सो स्फीनिक्स फॉर्म में आ जाता है पेंगुइन। स्फीनिक्स फॉर्म इसका प्रोनाउंसिंग अब पहले गलत हो गया था, पेंगुइन आ जाता है इसमें, पेंगुइन। ओके, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ वो होते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये आ जाता है पेंगुइन। अब फोर्थ सुपर ऑर्डर आ जाता है अपने पास। फोर्थ सुपर ऑर्डर जो कि है नियो गनेंथा। ओके, सो जितने भी अब बर्ड्स जो बचे हुए हैं मॉडर्न बर्ड्स, वो इसमें आ जाते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। ठीक है, इस सुपर ऑर्डर में आ जाते हैं। एंड मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स है वो आ जाते हैं इसमें। ओके, इनमें विंग है वो वेल डेवलप होते हैं। एंड विंग हो गए तो फिदर्ड भी होंगे। ओके, फिदर्ड विथ इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म। ओके, एंड स्टर्नम है वो कील होगी, स्टर्नम, स्टर्नम विथ कील। एंड ऑब्वियसली विंग्ड है, फ्लाइंग बर्ड है, तो फ्लाइंग के लिए फ्लाइंग मसल्स, एक पेक्टोरल मसल्स लार्ज वहाँ पे है वो होती है। एंड मेल में हैज नो कोपुलेटरी ऑर्गन। ओके, इसमें 6 ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा सुपर ऑर्डर है नियोगनेता, सो इसमें 6 ग्रुप्स आते हैं, उनमें है वो अलग अलग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ओके, सो जैसे कि 6 ग्रुप्स है, तो फर्स्ट ग्रुप्स के बारे में अगर हम बात करें, फर्स्ट ग्रुप या फिर ग्रुप ए बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, सो पहला ग्रुप है वो, इस ग्रुप में आते हैं अर्बोरल जो बर्ड्स है, अर्बोरियल बर्ड्स, अर्बोरियल बर्ड्स इस ग्रुप में आते हैं। सो बर्ड्स इन एंड राउंड सर्ब एंड ट्री। ओके, सो सर्ब एंड ट्री में जो रहते हैं और या फिर उसके आसपास में रहते हैं, सो वो आ जाते हैं इस ग्रुप में, अर्बोरियल ट्री, अर्बोरियल बर्ड्स में। ठीक है, जिसमें पहला जैसे ऑर्डर आ जाता है अपना, फर्स्ट ऑर्डर आ जाता है पेसिरिफॉर्म। पेसिरिफॉर्म में जो ये लार्जेस्ट ऑर्डर होगा अपना। ओके, एंड पेसिरिफॉर्म में जो जितने भी जो अपन जानते हैं, जितने भी नॉन स्पीसीज जानते हैं, जैसे कि हाउस स्पैरो हो गया, क्रो हो गया। ठीक है, एंड जो जैसे कि कॉमन माइन आ गया, जितने भी हम बर्ड्स, हाफ हाफ ऑफ नाउन स्पीशीज है बर्ड्स की, वो इसी में आ जाती है पेसिनिफॉर्म में। ठीक है, अर्बोरियल ये बर्ड है, अर्बोरियल मतलब इन बर्ड्स को हम पेड़ों पे देख सकते हैं, स्पैरो जैसे कि हाउस स्पैरो पेड़ों वगैरह पे, ट्री वगैरह सर्ब वगैरह पे है ये रहते हैं, सो इसलिए ये अर्बोरियल बर्ड्स है।
एंड पेसिनिफॉर्म्स ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है। सो जैसे कि हम अगर इनका लिखे तो इंक्लूड हाफ ऑफ द नॉन स्पीसीज। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो हमने देखा हाउस स्पैरो, हाउस क्रो, कॉमन मायर, ब्लैक रिंगो एंड भैया। अब आ जाता अपना सेकंड ऑर्डर पीसी फॉर्म्स। सो इसमें वुड पिकर्स जो है वो आ जाते हैं एग्जांपल में। ओके, सो गोल्डन बैग वुड पिकर इसमें ही आ जाते हैं, एंड फ्लेम बैग। सो ये इसमें एग्जांपल आ जाते हैं। इसके जो थर्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसी में ही कोलम्बी फॉर्म्स आ जाते हैं। कोलम्बी फॉर्म्स में एग्जांपल की बात करें, सो जैसे कि ब्लू रॉक पिजन इसमें आ जाता है, एंड डोडो जो कि एक्सटिंक्ट हो गया था, सो वो भी इसमें ही आता था, ठीक है, कोलीफॉर्म में। एंड फोर्थ इसमें ही ऑर्डर की बात करें, फोर्थ ऑर्डर सीटेसिफॉर्म्स में आ जाते हैं अपने। सीटेसिफॉर्म्स में जो भी अपने जो पैरट्स वगैरह हम देखते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। सो जैसे कि पैरट्स हो गया, पैरेट हो गया, एंड लव बर्ड्स है वो भी इसमें आ जाते हैं। मकाऊ इसमें आ जाता है, ठीक है। सो ये सब है वो सीटेसी फॉर्म में आते हैं, पैरट, लव बर्ड, मकाऊ, ये मोस्ट हॉट स्पीसीज है इसमें। आपने इस अर्बोरियल ग्रुप में ये देखे। एंड नेक्स्ट ग्रुप हम देखेंगे ग्रुप बी में आ जाते हैं टेरिस्टीरियल बर्ड्स, जो टेरिस्टीरियल पे ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो इसमें तो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। एबल टू फ्लाई बट मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन रनिंग और वॉकिंग। ओके, इसमें भी अपने ऑर्डर देखते हैं, जैसे कि हमने कितने ऑर्डर देख लिए, 4 ऑर्डर इसमें देख लिए। सो फिफ्थ ऑर्डर इसमें इस वाले ग्रुप में आ जाता है, टेरिस्ट्रियल वाले में। गैलीफॉर्म में जो गेम बर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल गेम बर्ड्स एंड जो पी फॉल्स एंड रेड जंगल फॉल। ओके, सो ये भी इसमें आ जाता है। एंड सो ये मोस्टली एग्जांपल इसमें आते हैं, ठीक है। गेम बर्ड्स होते हैं, पैलेटेबल होते हैं, एंड सो इन इसका ही अब टेरिस्ट्रियल नेक्स्ट ऑर्डर आ जाता है कुक्यूलीफॉर्म्स में एग्जांपल आ जाएगा। ऑब्वियसली कुकू कोयल बोलती है, इस प्रकार से कुक्यूली ऑर्डर में कोयल आ जाती है, एंड क्यूको आ जाता है, ठीक है। सो ये सब है वो आ जाते हैं। देन थर्ड ग्रुप आता है, ओके, सो ग्रुप सी, इसमें आ जाते हैं स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स जो होते हैं। ओके,
स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स है वो आ जाते हैं। ठीक है, सो स्विमिंग के लिए वेब होना ज़रूरी है। ठीक है, सो वेबिंग इनमें है वो देखा जाता है। ठीक है, वेब जो लिम्स में है वो वेबिंग है वो देखी जाती है। ठीक है, सो इसमें है वो ऑलमोस्ट हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, लगभग 6 ऑर्डर हम देखते हैं इसमें। ठीक है, सो जैसे कि 7th ऑर्डर इस वाले सुपर ऑर्डर में हम देखते हैं एन सेरीफॉर्म आ जाता है। एनसेरीफॉर्म में एग्जांपल आ जाते हैं। एनसेरीफॉर्म में एग्जांपल आते हैं मेलार्ड, कॉमन, टीएल एंड परहोल्टेड गूस। बार होडेड गूस है वो आ जाते हैं, बार होडेड गूस एंड स्वान। ठीक है, एंड इसमें ही है वो 8th ऑर्डर आ जाता है कोरे की फॉर्म। कोरे की फॉर्म, कोरे की फॉर्म्स में एग्जाम्पल जैसे कि पाइड किंग फिशर, ये कोरे की फॉर्म में आ जाता है। एंड वाइट ब्रिस्टेड किंगफिशर। सो कुल मिला के किंगफिशर है वो कोरे की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑर्डर 9th ऑर्डर की अगर हम बात करें वो है गेवी फॉर्म। गेवी फॉर्म में मेराइन बर्ड्स आते हैं, एग्जाम्पल लून्स, देन 10th ऑर्डर पोडेसिपिडिफॉर्म। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा ग्रेब। देन नेक्स्ट ऑर्डर प्रोसेलेरी फॉर्म। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अल्बेट्रोस, पेट्रेल। ओके, देन नेक्स्ट वाला ऑर्डर आ जाएगा पेलेकिनीफॉर्म। सो इसमें पेलिशियन जो बर्ड्स आते हैं, एग्जाम्पल पेलिकन एंड पेलिकन से पेलिकनी फॉर्म में आ जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, पेलिकनी फॉर्म बोल सकते हैं इस ऑर्डर को। एंड लिटिल कॉर्मोरेंट इसमें है वो एग्जाम्पल आ जाएगा लिटिल कॉर्मोरेंट एंड डेंटर। सो लिटिल कॉर्मोरेंट एंड पेलिकन, ये पेलिकनी फॉर्म में है वो आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप होगा शोर बर्ड। ओके, कहते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में शोर बर्ड आएंगे एंड वेडर बर्ड। ओके, सो ये वैसे तो दोनों सेम ही टर्म है, लेकिन जो ये शोर है ये नॉर्थ अमेरिका के लिए यूज़ होता है एंड ये जो वेटर्स है ये यूरोप ये साइड के लिए यूज़ होता है। और शोर ये वर्ड्स टर्म यूज़ किया जाता है फॉर समुद्र या फिर झील के तट के आसपास वाले बर्ड्स के लिए। ओके, एंड इनमें भी ऑर्डर की बात करें तो अपना 13 वाला ऑर्डर हो जाएगा केर्डिफॉर्म। इसमें अपने आप आ जाएंगे रेड वेटल्ड लेपविंग एंड सो रेड वेटल्ड
लेपविंग होते हैं, एंड फिश एंड टेल्ड जकाना। फिश एंड मीन्स तीतर, जो तीतर होते हैं, फिश एंड टेल्ड जकानास। जकानास जो जिनमें जिनमें पॉलीएंड्री कंडीशन पाई जाती है जकानास में। सो ओके, सो एंड सेंड पेपर एंड गर्ल्स। सो ये सब है वो कैरेटरी फॉर्म्स में है, वो ऑर्डर में है, वो आते हैं। एंड नेक्स्ट ऑर्डर इनमें ही है वो 14 नंबर ऑर्डर देख लेते हैं हम। की कोनी फॉर्म में आ जाते हैं अपने। केटल, अग्रेट, हिरोन, स्पॉनबिल, स्टॉर्क एंड फ्लेनिंगो ये अपने इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्लेनिंगो ये किकोनी फॉर्म ऑर्डर में आता है, ठीक है। शोरबर्ड है ये, झील या फिर समुद्र तट पे ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर ऑर्डर इनमें ही शोरबर्ड में ही ग्रूई फॉर्म्स में देखते हैं क्या आते हैं। इनमें आते हैं कॉमन कोट, सारस, क्रेन, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बस्टर्ड एंड सारस क्रेन है वो ग्रूई फॉर्म्स ऑर्डर में आते हैं, शोरबर्ड्स हैं, ओके। देन नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप ई, बर्ड ऑफ प्रे, ठीक है। सो इनमें अपना है वो 16 नंबर ऑर्डर आ जाता है। 16 नंबर ऑर्डर इनमें है वो आता है फेलकोनिफॉर्म में हम पढ़ते हैं पेरियन काइट जो आप देख सकते हो वो प्रे शिकार वगैरह ही करते हैं, ठीक है, माउस वगैरह पे। एंड देन वाइट बैक्ड वल्चर भी, एंड पेंग्रिनी, फैल्कॉन भी शिकार वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये सब है वो बर्ड ऑफ प्रे ग्रुप में आते हैं, फैल्कोनिफॉर्म्स, ओके। एंड देन नेक्स्ट अपने पास 17th नंबर ऑर्डर इसी ग्रुप में प्रे वाले में स्ट्रेगिफॉर्म। इसमें अगर हम बात करें नॉक्टर्नल बर्ड्स इसमें आते हैं, ठीक है, नॉक्टर्नल बर्ड्स आते हैं इसमें, ठीक है। सो नॉक्टर्नल बर्ड्स कौन होते हैं, जो रात में जागते हैं, ठीक है। नॉक्टर्नल बर्ड्स इनमें आते हैं रात में जागने वाले, ठीक है, जैसे कि उल्लू है, ठीक है। सो आउल्स, सो वो भी इसमें ही आ जाते हैं, ठीक है। सो कौन कौन आ जाते हैं, ब्रोफिश आउल, बार्न आउल एंड फॉरेस्ट आउल। सो आउल्स जितने भी आएंगे वो स्ट्रिंगी फॉर्म में आएंगे, एंड ऑब्वियसली ये बर्ड ऑफ प्रे है, ओके। देन हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप ई, ओके। सो ग्रुप ई तो हो गया, ग्रुप एफ हो गया, एफ आएगा, ठीक है। अभी ग्रुप एफ आएगा लास्ट। एरियल होंगे ये, एरियल बर्ड्स का ग्रुप होगा ये। इसमें हमारे पास अगर की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर इनकी बात करें, सो ये मोस्टली ऑन विंग्स। इनमें अगर हम बात करें ऑर्डर की, कैप्रिमुले मुल्गी फॉर्म,
सो ये इंसेक्टिवोर्स है और इनमें जो ये कैप्रिमल्जिफॉर्म है इंसेक्टिवोर्म है। ओके, एंड इनमें अगर हम बात करें नाइट हैग एंड नाइट जार, ये इनमें है वो एग्जांपल आ जाते हैं कैप्रिमल्जिफॉर्म में। ओके ओके, तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर तक हमने क्लासिफिकेशन डिटेल में वो देख लिया, अप टू ऑर्डर तक पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। ओके, सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे विजिट करके कोऑर्डिनेट्स है ये टैक्सोनॉमी की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करना। बाय बाय।